अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ एंड आई होप सबने अपनी ईद की छुट्टियां एंजॉय की। और थर्ड डे पे हमें मैच मिला, फायर क्रैकर ऑफ अ मैच, फिफ्थ T20 जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया इन पिंडी। नॉट द एंड वी एक्सपेक्टेड, न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया बाय 6 विकेट्स और T20 सीरीज़ हो गई 2-2 से ड्रॉ। सो व्हाट हैपेंड इन द सीरीज़ एंड जस्ट अ रिमाइंडर, आपको ये बताएं कि न्यूजीलैंड वाज इस सीरीज़ में 2-0 से डाउन थी, सो दे केम बैक स्ट्रॉन्ग और बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि पाकिस्तान विल बी ऑन टॉप और ये सीरीज़ वाइट वॉश कर लेगी, बट दैट डिडंट हैपन। मगर हाँ, बीच में जालाबारी ज़रूर हुई, सो दैट कुड बी ट्रू। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन सबको हम लोग जल्दी से इंट्रोड्यूस करते हैं एंड ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस मार्क चैपमैन्स ब्रिलियंसी, हाउ एलिगेंट ही वाज जस्ट टू गुड फॉर पाकिस्तानी बॉलर्स। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पहले उनको इंट्रोड्यूस कर लिए। तो मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदराबाद। थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। और हमें लाहौर से ज्वाइन किया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने एंड फ़ोन कॉल पे मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद। थैंक यू एवरीबडी फॉर जॉइनिंग। और हम आप सबके पास आते हैं एंड चले सिको बिकॉज यू हेयर विल स्टार्ट विद यू अबाउट येस्टरडेज मैच। मतलब पहले थोड़ी ब्रिलियंस की बात करते हैं। आई मीन जिस तरह मार्क चैपमैन और नीशम की हमने पार्टनरशिप देखी, मार्क चैपमैन कम्स इन एट नंबर 5, चेंजेस द गेम फॉर हिज टीम, मतलब कि मेक्स अ ब्रिलियंट सेंचुरी। इट वाज जस्ट टू गुड, बहुत ही ज़बरदस्त। यानी कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। चौथे ओवर में के बाद वो आए, यानी कि उनको 16 ओवर मिले थे और उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की है और जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने जो दुनिया के जो हम जिनको सबसे बड़ा बॉलर समझते हैं, हम दुनिया के हम पाकिस्तान के नहीं दुनिया के वो बड़े बॉलर्स हैं, मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हारिस हुए, शाहीन हुए, शादाब हुए, ये हमारे रेगुलर बॉलर हैं। एहसानुल्लाह को तो मुझे लगता है ज़बरदस्ती खिला दिया गया और उसको इसीलिए हम कह रहे थे कि पहले खिला दो ताकि बेचारा रिदम में आ जाता, थोड़ा सा उसका जो प्रेशर था होम क्राउड के सामने खेलने का वो कम हो जाता, मगर उसको भी पिटाई हो गई। इतना अच्छा शॉट्स खेले हैं और इतने खूबसूरत शॉट्स खेले हैं, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव के अमेजिंग। मतलब जितनी भी तारीफ़ की जाए, हमारे अपने ग्राउंड में हमारे घर में आकर उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की। उनको कहते हैं ना, कुदरत का निज़ाम से पता चल गया था कि ये बैटिंग ट्रैक है, आप बाद में बैटिंग करें। और उन्होंने जो खूबसूरती से 4 विकेटें 3 विकेटें गिरने के बाद, इट्स अमेजिंग। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। एब्सोल्युटली। और जिस तरह पेसर्स एंड स्पिनर्स दोनों की उन्हें पिटाई की, यू नो दे वर डेफिनेटली ऑन टॉप येस्टरडे। एंड अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह रज़ाक, बाबर भी कह रहे थे मैच के बाद कि वी वर 10-20 रन शॉर्ट। डू यू ऑल्सो फील दैट्स द थिंग कि आप बॉलर्स पे ज़्यादा ब्लेम नहीं करें बिकॉज एनीथिंग बिलो दोस 230 220 मतलब इज़ नॉट गुड इनफ फॉर पिंडी पिच, या आपको लगता है बॉलिंग एट पार नहीं थी? देखिए फातिमा, ओवरऑल जैसे मैंने शुरू से कहा था कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग बड़ी वीक है और बैटिंग उनकी अच्छी है। बैटिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, 2-3 प्लेयर अच्छा खेलते हैं, जैसे निशम है, उनके कैप्टन है, और चैपमैन ने जो शो किया इस टूर पे, मैं समझता हूँ कि वो देखिएगा दुनिया के बड़े अच्छे T20 प्लेयर्स होंगे। और बात ये है कि ये होती है एक प्लानिंग, ऑन डे आपने क्या प्लान करना होता है। न्यूजीलैंड ने प्लान किया, टॉस जीत के उन्होंने जो फैसला किया बॉलिंग का, वो बड़ा जबरदस्त था। और पाकिस्तान टीम को पता था कि PSL के मैचेस यहाँ पे 250 260 भी डिफेंड करना बड़ा मुश्किल था, तो ये थोड़ा सा स्लो खेलते रहे हैं। 9 ओवर फिर 10 ओवर के बीच में 1-2 ओवर अच्छे भी उनके गुजर गए, फिर उनको कम बैक करना पड़ा। और जो आखिरी ओवर की बात की है, अगर की जाए 3 बॉलों पे आप एक प्लेयर का 100 करवाने के चक्करों में आपने वहां पे सिर्फ 1 रन किया। और अगर वहां पे यहाँ सिचुएशन थी कि वहां पे बॉलर पे अटैक किया जाता, अगर 10-12 रन पे किए जाते तो पाकिस्तान हो सकता 210-15 कर जाता। पर ये मैं नहीं समझता कि इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए कि एज ए कैप्टन के हम 15 रन शॉर्ट थे या 10 रन शॉर्ट थे, तो करने किसने थे? आपकी टीम थी, आपके प्लेयर थे, आप उनको मैसेज दे सकते थे कि यहाँ पिच पे 200 स्कोर जो है ना वो डिफेंड नहीं कर सकते आप। यहाँ पे 220 225 भी आप करें फिर भी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पे ब्रेक होता नहीं है। और जिस तरह फास्ट बॉलर की बात की जाए, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान मैच जीता हुआ है और ऑलरेडी जीत चुका है। पहले 6 ओवर की बात करते हैं, T20 की बात करें तो आप कहते हैं कि पहले 6 ओवर की बात गेम है, 6 ओवर में आपको पता चल जाता है मैच आप हार रहे हैं जीत रहे हैं। हमने ऐसी स्टेटमेंट भी सुनी है दुबई में
कि शारजा में कि जी पहले 6 ओवर की बात होती है, वहां पे मैच का पता चल जाता है। यहाँ पे तो 6 ओवर में आप जीत रहे थे, 6 ओवर में 33 रन थे, 3 विकेटें थी और उन्होंने जिस तरह की बैटिंग कर दी है, उन्होंने बता दी है कि ये T20 क्रिकेट है, की शॉटें खेलनी है। नो दैट दे वर जस्ट टू गुड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यू नो आप लोग सब को भी बताएं कि हम लोग इसके बाद थोड़ी देर में आगे जाके टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का, वेयर डू यू थिंक मैच टर्न, हम आप सबसे पूछेंगे। बट या आई मीन ड्रीम स्टार्ट नहीं था न्यूजीलैंड का। मतलब आई थिंक आफ्टर पावर प्ले दे वर 3 for 33 दे वर डाउन, और उस तरह फिर जिस तरह लोगों ने पिक किया है और मैच को वहाँ जीत तक लेकर गए, इट वाज जस्ट टू गुड। फिर आपको पता है कि उससे पहले जब पाकिस्तान बैटिंग करे तो लोगों ने फिर अपनी बातें शुरू कर दी अबाउट पर्सनल माइलस्टोन्स के अचीव करने के लिए मैच स्लो कर दिया गया, या व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए फातिमा, बड़ा शर्म की बात है और बड़े अफसोस का मुकाम है। हम रो रहे थे कि जी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हमने नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल करके बहुत बड़ा गैम्बल किया। आई थिंक कमज़ोर चेयरमैन थे रमीज़ हसन राजा साहब, और उनको ना एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पता था और वो अपने आप को बादशाह सलामत समझ रहे थे और बाबर आजम के पीछे वो छुप रहे थे। अब मैं आपको क्लियर कट ये बात कहने में, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ जब से आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया, बाबर आजम हो गए या मोहम्मद रिजवान हो गए, जब तक ये पाकिस्तान टीम में शामिल रहेंगे सिर्फ आप पर्सनल माइलस्टोन ही इनके साथ आप देखेंगे। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि चैपमैन ICC T20 रैंकिंग के टॉप बैट्समैनों में शामिल हैं। इससे पहले श्रीलंका के, आई थिंक मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, हासारंगा थे, कौन थे, 55 पे उनके 6 आउट थे और वहाँ से उन्होंने मैच को लिफ्ट कर दिया। बात दरअसल ये कि मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के। वो कह रहे हैं जी कैच टर्निंग पॉइंट था मैच का, वो कह रहे हैं जी आखिरी 10 ओवर में रन नहीं बने। तो भाई आखिरी 10 ओवर में क्या चैपमैन खेल रहे थे, विराट कोहली खेल रहे थे, कौन खेल रहे थे? आप सब कुछ कह भी रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसी एक के ऊपर डालता नहीं हूँ। बहुत सीधी सी बात है कि हम जो है वो ट्विटर के ऊपर आर्मी मौजूद है, बाबर आजम, रिजवान की, आप इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ सवाल उठाएं। आपको देखें हमने 3 टूर्नामेंट कुर्बान किए हैं, आप 2 वर्ल्ड कप आ रहे हैं, 1 एशिया कप आ रहे हैं, आप इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैच 3-0 आ रहे हैं, ये आप 2 अप होके सीरीज़ नहीं आ रहे हैं। इससे पहले आप न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ भी जो है चंद महीने पहले हार चुके हैं। और यही मैदान था जहां बाबर आजम कप्तान थे और कोयटा ग्लैडिएटर ने जो है 240 चेस कर लिए थे। वहां तो कमज़ोर बॉलिंग थी। यहाँ पर बाबर आजम की कप्तानी जो है और बाबर आजम की जो लीडरशिप क्वालिटी है, जब तक वो पाकिस्तान टीम के कप्तान रहेंगे, जब तक रिजवान इस टीम में इनिंग का आगाज़ करते रहेंगे, ऐसे नताइज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई नए नहीं होंगे और इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट चलती रहेगी। आप मुझसे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि दूसरे मैच में जहां आपकी टीम जो है वो 90 रन पर आउट कर देती है न्यूजीलैंड की टीम को, वहां तो आप इफ्तिखार को गेंद करने के लिए लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर दोनों लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं और यहाँ पर जो है आप इफ्तिखार से बॉलिंग नहीं करा रहे और आपको पता ही नहीं है वो टीम में मौजूद हैं। और इस टीम के ऊपर लाइबिलिटी बन गए हैं अब शादाब खान, वो टीम के वाइस कैप्टन है। भाई सब बाबर आजम जो है सारे खिलाड़ियों को उन्होंने बता दिया भाई अपने लिए खेलोगे ना तो टीम में जगह बनेगी। आप ICC रैंकिंग में टॉप पर हैं, आप नंबर 5 के ऊपर मौजूद हैं, आपकी टीम किधर स्टैंड कर रही है भाई? आप कह रहे हैं कि जी आपकी बेस्ट टीम है, कौन सी बेस्ट टीम है ये? आप कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर है, कौन से वर्ल्ड क्लास बॉलर? अगर 190 नहीं आपके बचा सकती है बॉलर तो फिर अल्लाह ही रहम करे इस टीम के ऊपर। और इंतहाई माजरत के साथ अब बहुत नागुज़ीर हो चुकी हैं चीज़ें। मेरा ख्याल है नजम अजीज सेठी साहब बिल्कुल सही फैसला कर रहे हैं। बाबर आजम मेरा ख्याल है एक बैट्समैन की हैसियत से तो दूर की बात है, अगर वो कप्तान नहीं रहेंगे तो वो T20 टीम में भी नहीं रहेंगे। नहीं बट नजम, अभी तो मैं कहीं पढ़ी थी कि नजम सेठी मिले कि वर्ल्ड कप नहीं, वो तो चलती है ना खबरें, वो खबरें चलती हैं, चलाई जाती हैं खबरें। इस तरह सोशल मीडिया पर अगर आपको याद हो तूफान था कि जी बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर कर ली, तो कहाँ हैं वो लोग? क्योंकि बात दरअसल ये सबको नज़र आ रहा है कि चीज़ें कैसे चलती हैं, ट्रेंड कैसे बनते हैं। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आप मुझे बता दें। मैंने तो आपको सिंपल बता दिया है। आप कह रहे हैं बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है। भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये रिजवान की टीम नहीं है, ये शादाब की टीम नहीं है, ये बाबर आजम की टीम नहीं है। जो परफॉर्म करेगा वो टीम में खेलेगा। फखर को आपने बाहर बैठा दिया इस मैच में। क्या आपको नहीं लगता कि सलमान खान को होना चाहिए था? बिला वजह गैर ज़रूरी तौर पर आपने उनको इंक्लूड कर दिया। इमाद वसीम जब दिल चाहते हैं आप उनको नया बॉल दे देते हैं, जब दिल चाहता है आप उनको नहीं देते। जो खिलाड़ी कप्तानी के लिए नजर आएगा बाबर आजम के लिए वो खतरनाक होगा। And there's no denying yeah that Babar is a very brilliant batsman and we can't take away this। कौन सा ब्रिलियंट बैट्समैन? जब टीम को जरूरत होती है कैप्टनसी के बारे में तो बात हम लोग कर रहे हैं। आलिया कैप्टनसी पे of course there are some things that they need a lot of improvement, rotation of bowlers, आपने किसको कब यूज करना है। It's very imperative कि आप ये करें अभी and work on it because you have a great bunch, but when to utilize and when to you have to make the right decisions. I think as simple as that। बड़ी इनसे पूछे कप्तान किसको बनाए फिर नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप सबकी परफॉर्मेंसेस भी देख रहे हैं
तमाम A to Z सब प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं और इसी वजह से गालिबन जो है मौजूदा क्रिकेट बोर्ड मजबूर हुआ है कि उनको रखना पड़ा है बाबर आजम को वर्ल्ड कप तक के लिए। देखिए ना आप, शादाब की आपके सामने परफॉर्मेंस है, नजर आ रही है। मेरे ख्याल में तो सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसको मैं समझती हूँ, वो है रिजवान, जो बेसिकली एक कैप्टन मटेरियल है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने बाबर को हटाना है तो उसके बाद रिजवान है जो कप्तान बन सकता है। वो किस किस फॉर्मेट का हो, ये बात की डिबेट की बात है। लेकिन फातिमा, जो कल का मैच है उसमें देखिए, हम लोग पहले भी एक दफा मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम बहुत से इश्यूज को ना ग्लॉस करते हैं। एक आध मैच जीत जाते हैं, फिर छलांगे मारना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह हम एक आध मैच हार जाते हैं, तब हम इतना ज्यादा हाईलाइट करते हैं इस चीज को कि जो अच्छा किया हुआ होता है पीछे, उसको सारे को हम भूल जाते हैं। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी कंडीशन में ये टॉस जीता, ठीक है। उनको इसलिए क्रेडिट देना पड़ेगा फातिमा कि लेथम 0 पे, बॉस 19 पे, यंग 4 पे, डेरल मिचेल 15 पे आउट हो गए। 4 विकेटें गिर गई आपकी और फिर भी हम हार गए, और 200 के करीब आपने स्कोर किया हुआ है। और एक ऐसी पिच यहाँ पे बॉलर्स के लिए जो मार्जिन ऑफ एरर था ना, वो बहुत थिन था। यहाँ पे डेफिनेटली हमें इस चीज़ के ऊपर उमर गुल को यकीनन काम करना पड़ेगा। क्रिकेट बोर्ड को इन प्लेयर्स के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। देखिए आज जलालुद्दीन जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं फॉर्मर, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात जो है वीडियो शेयर की अपनी, और उसमें उन्होंने कहा कि देखें, जब आप अंदर से वो इंस्टिंक्ट खत्म हो जाती है ना, जब आप शोहरत, पैसा, दौलत, फेम, लाइमलाइट, ये सब कुछ मिल रहा होता है, तो वो अर्ज जो होती है मेहनत करने की, आगे बढ़ने की, परसू ऑफ ग्रेटनेस की, वो खत्म हो जाती है। और फातिमा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे प्लेयर्स की बात बहुत बुरी लग रही हो इस वक्त, लेकिन ये फैक्ट है कि वो जो जान मारने, कल 50 साल के हुए सचिन तेंदुलकर, तो उनके जो क्राफ्ट और उनकी जो वर्क एथिक्स हैं, अगर आप उनको पढ़ लो ना, बंदा कहता है यार ये किस दुनिया से आए थे प्लेयर्स। तो ये जो T20 ने हमारा बेड़ा गर्क किया है, बेसिकली मैं तो साफ इल्जाम देती हूँ, क्योंकि ये इतना शॉर्टकट है ना, हर आदमी शॉर्टकट के जरिए मशहूर होना चाहता है, बगैर मेहनत किए पैसा कमाना चाहता है, वो चाहता है बस कहीं से भी सब कुछ उसके पास आ जाए। अब आप PSL के मैचेस जीते हैं, आपको प्लॉट भी मिलते हैं, गाड़ियां भी मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, और बड़ी अच्छी बात है, इंकरेज करें। लेकिन वो इंकरेजमेंट जो है वो बेसिकली आपको आगे सक्सेस की तरफ लेके जाना चाहिए। उसको ये नहीं होना चाहिए कि हम इजी होके बैठ जाएं, जो कि हम बैठे हैं इस सीरीज में। यानी कमाल है कि आप 2 मैचेस जो हैं वो आप जीते हुए हैं, तीसरा मैच बारिश की वजह से खराब होता है, और हमारा 4 रन से हम जो हारे थे, वो इतनी बड़ी डस्ट थी ना, वो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि आप जीते हुए मैचेस हार जाएं। आपको ऊपर से आप 4 प्लेयर्स को आउट कर लेते हैं, और डेथ ओवर्स में जाके आपको पता लगता है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो कमाल डोमिनेट किया ऐसी पिच पे फातिमा, जहाँ पे सेट बैट्समैन जो है उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जो पिंडी जैसी पिच है। मगर यही मैं कह रही हूँ कि सिर्फ हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हमने इम्प्रूव कैसे करना है, बजाय इसके कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज। नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, आलिया बिल्कुल सही कह रही है। वी नॉट हियर टू क्रिटिसाइज, वी हियर सो दैट आप लोग सब मिलके हम लोग बातें करें, सॉल्यूशन दें। दैट्स द होल जिस्ट ऑफ दिस चैट दैट वी गोना हैव टुडे। और दे वर गुड्स, हम इमाद की भी बात करेंगे, इफ्तिखार की भी करेंगे, रिजवान की भी। वी जस्ट टॉक अबाउट यस्टरडेज मैच, व्हाट एल्स वी नीड टू वर्क ऑन। और आपको क्या लगता है कि कल के मैच में टर्निंग पॉइंट क्या था? वील आस्क एनालिस्ट, बट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। राइट, एंड नो डाउट हम लोग मार्क चैपमैन की बात कर रहे हैं, वो जस्ट टू गुड टू बी टू yesterday and throughout this series, और उन्होंने कुछ T20 के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक कि व्हाई इट्स सो स्पेशल फॉर मार्क चैपमैन हु केम इन एट नंबर 5। सबसे पहले जी वो इन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, चैपमैन ने 5 या उससे कम मैचेस के 2 तरफा सीरीज़ में, मतलब बायलैटरल सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन्स बना दिए हैं। कीवी क्रिकेटर ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस में 290 रन स्कोर किए हैं। इससे पहले सर्बिया के लेस्ली डनबर ने बल्गेरिया के खिलाफ 4 मैचेस में 284 रन बनाए थे। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 5 मैचेस में 255 रन बनाए थे। और मार्क चैपमैन सीरीज़ के 5 मैचेस में 5 में से 4 मैचेस में नॉट आउट रहे हैं। सो वेल डन, he was just too good and he's now being included in the ODI series as well. And सिक्कू हमारे साथ भी हैं। तो सिक्कू, हम तो थोड़ी टर्निंग पॉइंट की भी कल मैच की बात कर रहे थे कि आपको where do you think the match turned for you? I mean, या what is the शादाब ने जो सेकंड लाइफ दी चैपमैन को, या फहीम अशरफ का वो ओवर मेरी गिव अबाउट 14-15 रन्स? मैं इसके जवाब के साथ 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। ज़रूर। अभी ये कहा गया है कि हम जो है मैच के बाद तब्दील हो जाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। डे 1 से जो बात मैं कर रहा हूँ, आज भी वही कर रहा हूँ।
रोटेशन पॉलिसी, चेंजेस इन द टीम। मैं वनडे की पूरी 5 टीमें कल बना के दूंगा। प्रोड्यूसर को मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि डालें जो मैं चाहता हूं कि चेंजेस के साथ खेलें। आप ये ऐलान करें कि वी आर गोइंग टू प्ले अ वर्ल्ड कप ऑफ 50 ओवर्स। इसके लिए मैं हर लड़के को आजमाना चाहता हूं। बाबर आजम के लिए कल भी मैंने कहा था कि एक इतना बड़ा प्लेयर है, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं कि खड़े होकर बात करे। हमेशा मैं कहता हूँ, मेरे से आधी से ज़्यादा बातें तो जो मैं कहना चाहता था वो या कह चुके हैं कि इफ्तिखार के लिए मैं हमेशा कहता हूँ दूसरे बॉलर से लेकर तो वहाँ मौजूद होते हैं। कल तारीफ़ हो रही थी कि उमर गुल ने आते ही क्या चेंजेस लाएं। आज कहा जा रहा है कि उमर गुल को और अच्छा काम करना चाहिए। कल तक तो तारीफ़ हो रही थी उनकी, आज वो चेंज हो गई। बाबर ने इस पूरी सीरीज़ में 4 इनिंग्स के अंदर 130 रन किए हैं, जिसमें से 100 रन तो उनके वो हैं, बाकी 3 इनिंग में उन्होंने 30 रन किए हैं। हमेशा कहता हूँ, आपने एशिया कप का भी मैंने जिक्र किया था पहले कि उन्होंने सिर्फ 68 रन किए थे। भाई आप लोग जब फेल होते हो तो प्रेशर नीचे बालों पे पड़ता है, उनको खिलाओ। मैं यही चीज़ तो हर प्रोग्राम में कह रहा हूँ। कल भी मैं चीख के कह रहा था भाई दूसरों को भी खिलाओ ताकि वो बने। तो आपके हाथ पैर भूल जाते हैं। आपको पता है कि आपके 4 जो टॉप बॉलर्स हैं उन्होंने 155 रन दिए कल। शाहीन, हारिस, एहसान और आपका शादाब। इनमें से 3 तो बहुत ही रेगुलर आपके टॉप क्लास बॉलर हैं। 155 रन्स दे दिए उन्होंने। मार खाइए भाई, दूसरे बॉलर भी तो हैं, आप उनको भी खिलाते रहो ताकि उनका एक टेम्परामेंट, आप इन्हीं पे डिपेंड करेंगे। किसी सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल के अंदर हम इसी तरह मार खा के हार जाएंगे, हम किसी और को आजमाएंगे नहीं, फिर वही चलता रहेगा। कल हो रहा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, बाबर जो है एक मैच जीत जाएगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। भाई वी डोंट नीड वर्ल्ड रिकॉर्ड, से क्या हमें हासिल है? हमें भाई पाकिस्तान की टीमें बनानी है, वर्ल्ड कप आने वाला है सामने। कल क्या हुआ है कि सब शोर मचा हुआ है कि जी रिजवान साहब इंडिविजुअल अपने 100 रन करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने 10 रन नहीं कर सके। These are just people saying it, fans. हम लोग अपनी बात नहीं कर। हाँ, तो सब मतलब दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो हमें एक जो अभी याया कह रहे थे सिटी साहब, बिल्कुल उनका आइडिया सही है कि आपको रोटेशन करके एक ऐसी टीम बनानी है जिसमें सबको चांस मिले, सब खेल के देखें। अभी सवाल हो रहा था कि कप्तान किसको बनाया। हमने शादाब को देख लिया, मैंने जो टीम बनाई थी उसमें मैंने रिजवान को बनाया था एक मैच में। अब मैं जब टीमें बनाऊंगा तो उसमें मैं 2 दफ़ा बाबर को जो है नीचे कर दूंगा और उसकी जगह एक में शाहीन को कप्तान बनाऊंगा, एक रिजवान में, ताकि ग्रूमिंग तो होना यार। ये मैचेस हो रहे हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए यार, उसको यूटिलाइज। We have 5 months left for it. There's no, हमेशा हम यही बातें करते रहते हैं, तैयारी है वर्ल्ड कप की। थक गया हूं यार, रोटेशन लोगों को बनाओ। And but what Siku is saying is that आप लोग सुपरस्टार्स हैं, of course सिर्फ विकेट्स लेना नहीं होता, you also have to defend the runs, so you have to be very compact and make sure that ओवर कॉन्फिडेंस। क्या जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है वो हम तो उड़ा देंगे। वो क्या उड़ाया, खुद खा गए सारी। और अब्दुल रज़ाक, अब मैं एक और चीज़ भूलना जाना कि वर्ल्ड कप में एक मैच में शाहीन ने मार खाई है, एक वर्ल्ड कप के अंदर माशाल्लाह से हारिस साहब ने मार खाई थी कोहली के साथ। तो ये लोग ही हैं जो मार भी वही खाते हैं, खेलते भी हैं वो, हमें फंसाते भी यही लोग हैं। रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछा रज़ाक, बट ऑल्सो गुड्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आई मीन एक तो बहुत मुझे इमाद एक अपनी अच्छी फॉर्म लेकर आ रहे हैं, ही इज़ बीन रियली गुड, PSL से लेकर आ रहे हैं। दूसरा इफ्तिखार का जो कैमियो था कल वो भी अच्छा था। एंड देन ऑब्वियसली अब क्रिटिसाइज हो या ना हो, मगर रिजवान के क्लोज टू 100 वर द हाईलाइट ऑफ पाकिस्तान साइड। जो अच्छी बातें हुई कल के मैच, उस पर भी ज़रा बात करनी चाहिए। देखिए फातिमा, ओवरऑल पाकिस्तान की टीम में जिस तरह खेली है, अच्छा खेली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात ये है कि अमाद की अगर बात कर रहे हैं तो अमाद ने अपना काम कर दिया है, उसकी फिटनेस बहुत अच्छी है, बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहा है, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है। बात ये है कि हम बात करते हैं अपने ओपनर्स की। अब ओवरऑल देखा जाए जितने मैचेस हुए हैं उसमें एक तो बारिश की नजर हो गया, बाकी 80 to 90 बॉल्स हमारे ओपनर फेस करते हैं। अब पीछे रह जाते हैं जो प्लेयर रह जाते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 ओवर बचते हैं। अब 5-6 ओवर में आपको टाइम भी चाहिए होता है सेट होने का। जैसे सहार खेल रहे हैं, या तो फिर इस तरह की बैटिंग की जाए कि आपका स्ट्राइक रेट 250 या 300 की हो, तो फिर तो टीम को फायदा हो। हम बात करते हैं कि जी हम टीम के लिए खेलते हैं, हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। सिक्कू भी बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए, तो पाकिस्तान के लिए जब खेलना चाहिए तो फिर इनको पाकिस्तान के लिए ही खेलना चाहिए। अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को पीछे रख दें, आपको टीम को देखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रैक पे कितना स्कोर हो सकता है। आपको ये अगर मैच हारने के बाद आपको पता चले कि जी 15 रन शॉर्ट है, जीत जाते, तो उन्होंने कहना था कि बड़ा अच्छा स्कोर था और बड़ा अच्छा जी मैन ऑफ द मैच वो मिल गया।
इस तरह की चीजें नहीं होती। हर T20 में अगर देखा जाए 80 to 92 का रेशो है हमारे ओपनर्स का, वो बॉल फेस करते हैं। ठीक है, मगर रज़ाक मैं आपसे बॉलर्स का भी पूछना चाहती हूँ। जैसे कल बॉलर्स के हमारी पिटाई हुई, पेसर बोले तो स्पिनर बोले, सबको काफ़ी पिटाई। वेयर डू यू थिंक व्हाट्स गोइंग ऑन? मतलब इसका क्या सोल्यूशन है? हम क्रिटिसाइज तो कर लेते हैं, बट ये क्या जी फातिमा, ओवरऑल देखा जाए ना, आपकी अप्रोच की बात है। आपकी एक जो लाइन ऑफ लेंथ है बॉलर्स की, हम समझते हैं कि हम बॉल आगे करेंगे तो बॉल विकेट में लग जाएगा, हम शॉर्ट करेंगे तो बैट्समैन खड़ी कर देगा। अब ये दो चीजें अपने बॉलरों को जेन से निकालनी पड़ेगी। हमारे जो बॉलर हैं इतने फास्ट नहीं है, जैसे शोएब अख्तर थे, जैसे ब्रेटली थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, ये फास्टेस्ट बॉलर थे। इनका एक रोप होता था, इनका एक प्रेशर होता था। अब ओवरऑल जितनी T20 क्रिकेट हो रही है, इसमें आप एक्सपोज हो जाते हैं। अब क्यों कहते हैं कि ये PSL में न्यूजीलैंड के प्लेयर आगे खेल लें, इंग्लैंड के आगे खेल लें, ऑस्ट्रेलिया के आगे खेल लें? वो इसलिए कि जब ये शाहीन को खेलेंगे या हारिस को खेलेंगे, ये जो काउंटी में जाके खेलेंगे, तो उनके लिए ये एक्सपोज हो जाएंगे, ये खुल जाएंगे। सुकलैन मुश्ताक इसलिए पकड़े गए थे 98-99 में, जब उनका सरे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो ये अनप्लेबल थे, क्योंकि किसी को पता भी नहीं था ये क्या करते हैं। जब वो काउंटी खेल ले तो उनको बिल्कुल सारा ओपन हो गया सारा कुछ। तो यही बात है कि अपनी अप्रोच को ठीक करना पड़ेगा। हम एक मैच परफॉर्म करने के बाद हम बिल्कुल ऐसा चढ़ाते हैं कि जी हमारे पास पता नहीं ये आ गया, दूसरे मैच में पता नहीं चलता। तो इस तरह अप्रोच से आप कभी भी नहीं जीत सकते। और टीम चेंजिंग जो है ना, प्लेयरों को यूटिलाइज करना, आज भी मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि जी हमने यंगस्टर का कॉम्बिनेशन बनाया, हालांकि कोई यंगस्टर का कॉम्बिनेशन कोई नहीं बना। और ओवरऑल काफी टाइम से हम यंगस्टर्स की कॉम्बिनेशन सुने जा रहे हैं। बट अब ओडीआई की बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। यही अब ओडीआई शुरू हो रहे हैं, फ्रॉम ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है। वी हैव अगेन 5 ODIs। वर्ल्ड कप के लिए तैयारी की बात तो एक टैग लग जाता है, जो भी सीरीज होती है उससे पहले हारिस को इंक्लूड कर दिया, कह रहे अब 17 मेंबर स्क्वाड हो गई है हमारी। सो वेयर डू यू सी दैट हैपनिंग? हु डू यू सी प्लेइंग? एंड क्या कोई अलग फ्रेश माइंडसेट के साथ पाकिस्तान टीम जाएगी आगे? मैंने भी सोचा टिपिकल सवाल आपके होते हुए तो फातिमा कोई फ्रेश माइंड नहीं आ सकता। और किस परफॉर्मेंस पर आपने मोहम्मद हारिस को टीम में इंक्लूड किया है? और सबसे अहम बात जो इस वक्त दिखाई दे रही है कि बाबर, रिजवान, शादाब के अलावा टीम में हर स्लॉट पर जो है वो तब्दीली हो सकती है, हर जगह पर जो है वो खिलाड़ी इन हो सकते हैं और आउट हो सकते हैं। और जहाँ तक यहाँ बैठकर बात करने की बात है, तो यहाँ पर तो जो नज़र आएगा हम वही बोलेंगे। बात दरअसल ये है कि जिन चीज़ों को हमने हाईलाइट करना है वो तो पहले भी लोग बात करते रहे हैं, सबको नज़र आता रहा है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको सिर्फ नज़र आ रही है। आप बाबर की परफॉर्मेंस देख लें, आप रिजवान की परफॉर्मेंस देख लें, आपकी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है। आप होम ग्राउंड पर जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, उस मैच में बाबर आजम सेंचुरी करते हैं। आप वर्ल्ड कप में जाकर जो है वो जिम्बाब्वे से हार जाते हैं। आप जो है वो इंग्लैंड की उस टीम से हार जाते हैं जो कोविड की वजह से C टीम है। लेकिन चूंकि बाबर आजम और रिजवान मौजूद हैं, किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। कल का मैच जिस तरह सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि जीत जाते तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता हो, भाई ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड को हमने क्या OLX पे ले जाकर बेचना है? टीम आपकी कहाँ स्टैंड कर रही है, मुझे ये तो आप बता दीजिए। श्रीलंका की वो टीम जब वहाँ पर जो है बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था, वहाँ पर सब कुछ उलट हो गया था, उनको ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी, उन्होंने आपको एशिया कप में आके हरा दिया। हमारी टीम में बाबर आजम और रिजवान मौजूद थे। यहाँ पर मसला ये है कि आप कौन सी टीम से जीत रहे हैं? आप तो छोटी टीम के खिलाफ भी तैयारी करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त भी जहां चैपमैन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, न्यूजीलैंड ने उनको अपनी वनडे टीम में रखा है, आपने अपनी T20 टीम से इमाद वसीम को, इफ्तिखार को वनडे टीम में रखने की जहमत गवारा नहीं की है। आप पिछले 2 साल से नवाज को कैरी कर रहे हैं और नवाज को आपने एक T20 मैच भी नहीं खिलाया है। फातिमा, इसका क्या मतलब है कि आपको नवाज के ऊपर भरोसा नहीं है? लेकिन बात दरअसल ये है कि यहाँ पर हारिस जैसे खिलाड़ी मौजूद होंगे जो कि आलिया हमारे साथ मौजूद है। मिलोन आस्क द लास्ट क्वेश्चन। सॉरी आलिया, आपको इंटरप्ट करी, बट आलिया जस्ट ऑल्सो बिकॉज हम लोग वी डोंट वांट टू मेक डिसीजंस या ऐसी बातें ऑन स्मॉल 1-2 मैचेस के ऊपर हम लोग बेस कर दें, ये भी नहीं होना चाहिए। बट व्हाट डू यू वांट टू सी डिफरेंट ODI? आई थिंक आई विल आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन। हाँ, देखिए, पाकिस्तान को जो कल का मैच था उसमें हमने ये देखा कि शाहीन जो है वो सिर्फ नई बॉल से इम्प्रेसिव क्यों लगते हैं, और बहुत ही ऑर्डिनरी जो है ना वो मिडिल ओवर की और डेथ ओवर की बॉलिंग रही। फातिमा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस चीज को देखना, क्योंकि अभी तो आपको 4 ओवर्स करने पड़ रहे हैं ना, तो उसके बाद आप 10 ओवर जब आपको करने पड़ेंगे तो वहां पे अगर आप उस तरह से अपनी लाइन और लेंथ और कंसिस्टेंसी, अपनी एक्यूरेसी नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको मार भी पड़ेगी। पिछले 1-2 कई प्रोग्रामों से मैं ये बात मेंशन कर रही हूँ कि हम जो हारे हैं ना, उसमें पीछे जो हमने एशिया कप हारे या वर्ल्ड कप हारे, उसमें हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस का बड़ा इशू रहा है। और एट द सेम टाइम मैं ये बात भी जरूर सिक्कू को बताना चाह रही हूँ कि देखिए, सिकंदर खुद कहते हैं ना कि हम तो करंट
का फेयर है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उस दिन हम अच्छा बोलेंगे, जिस दिन नहीं होगा हम बुरा कहेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे हारिस रऊफ की वेरिएशन नजर आई है। मैं समझती हूँ उमर गुल बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं उनके ऊपर। देखना सिर्फ ये है कि सिर्फ कोच का काम जो है वो ये नहीं होता कि टेक्निकल साइड करनी है, उसने उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पर काम करना है। बिकॉज आप प्रेशर में आपके बॉलर्स नहीं उस तरह परफॉर्म कर पा रहे, और खाली आपका पेस कुछ भी नहीं है अगर आप अकल अप्लाई नहीं कर रहे, अगर आप अपनी सही एरियाज में बॉल नहीं डाल रहे, आप अपनी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल नहीं रख रहे, तो इसका सिर्फ वो जज्बात इमोशनल होने की वजह से पूरी टीम इमोशनल हो जाती है। हम भी बहुत इमोशनल है पाकिस्तानी फैंस, आलिया क्या करें, हम लोग भी एक दिन तारीफ करते हैं दूसरे दिन बुराई। बट थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑल ऑफ यू हमारे प्रोग्राम में। सॉरी इतना ही वक्त है, बट विल सी यू अगेन। अभी ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली थर्सडे से, सो विल बी बैक इन एक्शन एज वेल। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।